कम से कम इस फैसले का तो स्वागत करना चाहिए। आज ये भीख मांग रहे हैं कि स्वागत कर लो फैसले का। उस महंगाई को बढ़ाने वाले भी यही। दूध पनीर पे अब टैक्स नहीं लगेगा, ये आपकी रिपोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस पे टैक्स लगाने वाले लोग भी यही हैं। इसके अलावा इन्होंने एक 40% सिन टैक्स लगाया है, उसमें इन्होंने 1200 सीसी की मोटरसाइकिल को भी शामिल कर लिया। अब ये नहीं सोचते कि यदि 1200 सीसी की मोटरसाइकिल यानी कि बड़े इंजन की गाड़ियों का मार्केट इस तरीके से देश में ये खत्म करेंगे तो उससे ना सिर्फ बाजार खत्म होगा, बल्कि जो उत्पादक हैं, गाड़ियों के बनाने वाले हैं, उनके अंदर कंपटीशन की भावना भी खत्म होगी। उनमें इच्छा ही नहीं जागेगी कि वो दुनिया के ब्रांड्स के सामने अपना कोई प्रोडक्ट खड़ा करें या किसी तरह के कॉम्पिटिटिव स्पेस में जाएं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। 40% देख के लोग खरीदेंगे ही नहीं। हमारे देश में एप्रिलिया कोई बनाने वाला नहीं है, हमारे देश में कोई भी MG ऑगस्टा बनाने वाला नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि इनके जैसी नीतियां ला ला के ये कॉम्पिटिटिव लोगों को धकेलते हैं पीछे। अभी थोड़ी देर पहले पवन खेड़ा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आप। इन्होंने देश का पैसा लूट के पेट्रोल में मिलावट करके अपने बच्चों के घर भरे और हमें एहसान बता रहे हैं। क्या करें हम? कम टैक्स का वो गाड़ी खरीदें जिसपे E20 पेट्रोल के लिए वारंटी नहीं मिलेगी, उसके बाद इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, उसके बाद हमें क्लेम नहीं मिलेगा, हमारी गाड़ियां खराब होंगी और पैसा कमाएगा इनका नितिन गडकरी का बेटा। ये इनकी स्कीम है। एक नंबर की मिलावट चल रही है पेट्रोल में और ये एहसान जता रहे हैं टैक्स कम करने का। कई साल तक पैसा लूटा, उस पैसे का क्या हुआ किसी को पता नहीं, और आज आप कह रहे हैं लो भैया हमने 28 से 18 कर। तो हम जितनी देर चाहें उतनी देर टाइम पास की बातें सुन सकते हैं, लेकिन सच ये है कि महंगाई को पहले ऐतिहासिक रूप से बढ़ाया गया है। ये 28% का स्लैब भी इन्हीं लोगों ने 2017 में लाके बताया था, उसके पहले नहीं था। और अब ये हमको डिस्काउंट दिखा के खुश कर रहे हैं, हमको ये भीख मांग रहे हैं कि लाओ भैया हमारी योजना का स्वागत कर दो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे साल भर महंगा सामान बेचने के बाद वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट वाले सेल बता के उसी प्राइस को बढ़ा के कम करके दिखा देते हैं। तो ना हमें ये झूठ हमारी आंखों से कोई बच रहा है, ना E20 एथेनॉल की मिलावट हमारी आंखों से बच रही है। देश वोट चोरी और वोट चोरी का कारण साफ साफ देख रहा है और अब इनके ये झूठ चलेंगे नहीं।